मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया है। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी, 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो गए। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उन्हें स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है जिन्होंने इस कथा को, आज छठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तत्व शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को समर्पित। वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भरें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते जाएगा। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने एक प्रश्न किया, एक प्रश्न शिव जी से माता पार्वती जी ने ऐसा करा, उस प्रश्न का उत्तर आप सबको भी चाहिए।
और वो आपके भीतर का प्रश्न है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। 40-41 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग दूर दूर से आए हो, मेट्रो में चढ़कर, बसों में चढ़कर, गाड़ियों में चढ़कर, रिक्शे में 100-200 रुपये लगाकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। अपना समय बर्बाद मत करना, व्यर्थ की बातों में अपना समय मत लगाना। अगर व्यर्थ की ही बात करना है तो घर पर आराम से रहो, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आओ। हमने पहले भी कथा में कहा कि कथा में आ रहे हो शिव पुराण की तो भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। कथा में आना है तो अपने दिल का शिव जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान शंकर आपको मिल सके। पार्वती जी का एक प्रश्न शिव जी के सामने है। व्यक्ति की अंतिम परीक्षा कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी से नंदनवन में दे रहे हैं। संपूर्ण जीवन में मानव की अंतिम परीक्षा कौन सी है? भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की एक परीक्षा ऐसी लेता हूं, वो जीवन की अंतिम परीक्षा होगी। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी परीक्षा? शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक मोड़ ऐसा लाकर खड़ा कर देता हूं, जिस मोड़ पर जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया है वो अपने माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सबको फोन लगाता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबके पीछे पड़ा रहता है, मेरा ये कार्य करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा साथ ये हो गया, तुम ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, सबके पीछे पड़ा रहता है, सबसे निवेदन करता रहता है, सबसे प्रार्थना करता रहता है। जब वो सबसे प्रार्थना करता रहता है, सबसे निवेदन करता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबसे विनय करता है और उसके बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता, तब वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर आखिरी में वो मुझे याद करता है। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने हाथ जोड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने निवेदन किया, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसने जाकर विनती करी कि मेरा ये कार्य है, ये अटका हुआ है, तुम पूरा करा दो। और कोई भी नहीं करा सकता। शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आएगा, अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है तो मेरा शिव है। उसके सिवा हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं।